आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जरा सा दबाव पड़ते ही नीतीश कुमार ने लिया यू टर्न। पूर्णिया में अवामी रैली के दौरान राहुल गांधी का बिहार के वजीर आला पर तंज। बाबा कौम महात्मा गांधी को बरसी पर पेश किया गया खिराज अकीदत। वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने पेश किया खिराज। जमीन के बदले नौकरी केस, ईडी आज तेजस्वी यादव से कर रही है पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कारकुन हैं जमा। नालंदा जिले के कांधू पेपर गांव में सियासी दुश्मनी पर दो ग्रुपों के दरमियान हुई फायरिंग। 4 खवातीन जख्मी, अस्पताल में हैं जेर इलाज। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के पूर्णिया में की है। राहुल गांधी ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि जरा सा दबाव पड़ते ही नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया है। इन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ की तरफ पहला कदम मुल्क का एक्सरे है। बिहार में समाजी इंसाफ देना इत्तेहाद की जिम्मेदारी है और यहां नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। हम अपना काम करेंगे। अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको। सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए। बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए। तो ड्राइवर से कहते हैं, भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं, भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं। उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए। उसके कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बिहार के अररिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि उसी दिन नफरत और तशद्दुद के नजरिए ने उनके काबिल एहतराम बापू को मुल्क से छीन लिया था और आज वही सोच हमसे उनके उसूल और नजरियात छीनना चाहती है। राहुल ने कहा कि नफरत के इस तूफान में सच्चाई और हम आहंगी के शोले को बुझना नहीं चाहिए। ये गांधी जी को हमारा हकीकी खिराज अकीदत होगा।
महात्मा गांधी को आज उनकी बरसी के मौके पर भरपूर खराजी अकीदत पेश किया गया। पटना के गांधी घाट पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सलामी दी गई और 2 मिनट की ताज़ियती सलामी दी गई। रियासती वज़रा विजय कुमार चौधरी, प्रेम कुमार, श्रवण कुमार समेत कुमार सिंह और MP राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, साबिक वजीर अशोक चौधरी, साबिक वजीर शीला कुमारी और दीगर अवामी नुमाइंदों और कई समाजी व सियासी कारकुनों ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। पटना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लालू प्रसाद यादव के खानदान पर जमीन के बदले नौकरी स्कैम केस के सिलसिले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ईडी ने बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को इस मामले में पूछताछ की है। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचे तो इसी दौरान उनके हामियों की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और वहीं कल ईडी ने लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। लालू यादव से 60 सवाल पूछे गए। जिस वक्त लालू प्रसाद ईडी के दफ्तर में मौजूद थे उस वक्त बड़ी तादाद में उनके हामी ईडी हेडक्वार्टर के सामने मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे। भागलपुर के सुबूर कॉलेज में माहौल उस वक्त कशीदा हो गया था जब एक टीचर की जानिब से मुबैना तौर पर हिजाब निकालने को कहने पर तालिबा बरहम हुई और बहस व मुबाहिसे के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंची। टीचर डॉक्टर श्वेता ने बताया कि वो कॉलेज में इकोनॉमिक्स फैकल्टी के तौर पे काम कर रही हैं और जब वो स्टाफ रूम में बैठी थी तो एक तालिबा ने आकर टीचर से किसी मौजू पर बातचीत की, जिस पर डॉक्टर श्वेता ने बताया कि जब तालिबा को चेहरे से मास्क हटाने को कहा गया तो तालिबा ने कहा कि ये उसके मजहब के खिलाफ है और गुस्से में आ गई। तालिबा का यह रवैया देखकर टीचर ने इसे स्टाफ रूम से निकलने को कहा, जिस पर तालिबा ने उसके साथ मुबैना तौर पर लड़ाई शुरू कर दी। इसी दौरान कॉलेज के तमाम तुलबा इकट्ठे हुए जिसकी वजह से कॉलेज कैंपस का माहौल कशीदा हो गया था। बादजा पुलिस ने टीचर और तालिबा को समझाकर मामले को ठंडा कराया। अपनी गलती पर पशेमानी करते हुए मज़कूरा तालिबा ने उस्ताद से माफी मांगी और कहा कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। टीचर ने भी तालिबा के मुस्तकबिल को देखते हुए इसे माफ कर दिया। विद्यालय में आज ऐसा देखने को मिला कि एक छोटी मोटी घटना घटी जो कि अशोभनीय है। छात्रों को अनुशासित, छात्र एवं छात्राओं को अनुशासित रहना चाहिए। शिक्षकों से या शिक्षिकाओं से उचित बात करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के संबंध में उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना चाहिए, लेकिन हमारे महाविद्यालय के शिक्षिका से उलझ जाना ये अच्छी बात नहीं है, जो अशोभनीय है। और हम क्या विशेष अभी बोल सकते हैं, ये अशोभनीय बात। आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूँगा। परिचय दे दें अपना। भागलपुर के स्टेशन चौक पर सलाम बापू प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत पीस सेंटर परिधि संस्थान ने कहा कि 26 जनवरी से गांधी के ख्यालात को आवाम तक पहुंचाया जा रहा था। आज भागलपुर के रेलवे स्टेशन के अहाते में यह प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बापू की अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाना था। पीस सेंटर ने उम्मीद ये जाहिर की है कि इस प्रोग्राम के जरिए लोग महात्मा गांधी के अच्छे ख्यालात को अपनाएंगे। पीस सेंटर परिधि की ओर से गांधी शहादत पर ये कार्यक्रम रखा गया है। गांधी को सलाम, बापू को सलाम। और पिछले 26 तारीख से 26 जनवरी से गणतंत्र से गांधी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित है और हम ये याद कर रहे हैं गांधी को कि किस तरह से एक सिरफिरे ने गांधी की हत्या की थी। ये हम याद रखें। और गांधी केवल भारत ही नहीं, भारत के आज़ादी के ही नायक नहीं थे, बल्कि आज दुनिया जिस सवालों को फेस कर रही है, जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गांधी जी ने इसके लिए एक वैकल्पिक विकास के मॉडल की बात कही थी। इसलिए पूरी दुनिया गांधी जी को इस नाम से जानती है, याद करती है। और बुद्ध के बाद जो एक सिलसिला रुक गया था गांधी को याद करने का, तो दुनिया में गांधी के कारण दुनिया में भारत का नाम स्थापित हुआ। आज हम उनको याद करते हैं। और जो सिरफिरे ने जिस तरह से हत्या की, और आज भी गांधी के विचारों की हत्या की जा रही है, गांधी को उल्टा सीधा कहा जा रहा है। आज हम गांधी को याद करें, इसलिए बापू को सलाम करके आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने
नालंदा जिले के कांदूपेपरा गांव में साबिक इंतखाबी दुश्मनी पर ग्रुपों के दरमियान जबरदस्त फायरिंग में 4 खवातीन जख्मी हुई। वाकये के बारे में जख्मियों ने बताया कि मुथलेश उर्फ बली गोप और रंजीत कुमार के दरमियान साबिक सरबराह को लेकर इंतखाबी दुश्मनी चल रही है और दरअसल जीतपुर पंचायत में मुखिया फंड से सरकारी काम हो रहा है और इस पर सरकारी काम के बारे में शिकायत करने का इल्जाम लगाते हुए मुथलेश अपने दीगर साथियों के साथ रंजीत मुखिया के घर में घुस गए और फायरिंग की, जिसकी वजह से घर के सामने बैठी 4 खवातीन गोलियों का शिकार बनी और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लड़ा करके आई सर, हम लोग पे गोली चलवा कर रंजीत मुखिया का पूर्व मुखिया है, उसको जान से मारने के लिए लोग आया था और वो नहीं मिला सर, तो ये लोग पर बार कर दिया, ये लोग नहीं बताया। ये लोग आगे बैठे हुए थे? ये लोग आगे दरवाजे पे आग ताप रहा था बैठ करके। मूल विवाद क्या है? मूल विवाद सर वही है, पूर्व फोन पे उनको धमकी दिया, पूर्व विवाद राजनीतिक वाला। और सर आया वो लोग 5-6 आदमी से आया सर। कै बजे घटना? घटना सर करीब 8:30 या 8 से 9 के बीच का है सर। गोली से कितने लोग जख्मी हुए हैं? कौन? गोली से सर रीता देवी जख्मी हुए, चंद्रकांति देवी जख्मी हुए, फूलो देवी जख्मी हुए, एक विभा देवी जख्मी हुए। सबको गोली का छींटा लगा है? सबका गोली का लगा हुआ है, देखिए सर, ये देख सकते हैं। लगा है, गोली लगा है। अभी तो हम नहीं बता। कोसी रेंज के डीआईजी मनोज कुमार ने चार्ज संभालने के बाद आज सुपौल पुलिस लाइन का मुआयना किया और इसी दौरान इन्होंने आइंदा इंतखाबात के पेश नजर पुलिस इंतजामात, गाड़ियों की हालत और पुलिस फोर्स की दस्तियाबी का जायजा लिया। डीआईजी मनोज जब पुलिस लाइन पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान एसपी शिशु यादव भी मौजूद थे। डीआईजी मनोज कुमार ने कहा कि आवाम का इत्मीनान पुलिस का बुनियादी मकसद है। पुलिस हर शख्स के साथ बेहतर बर्ताव करेगी, लोगों की शिकायत पर एक्शन ले और उन्हें आगाह करे ताकि लोग इत्मीनान हासिल कर सके। दान के बाद प्रथम बार मैंने सुपौल जिला आया और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। पुलिसिंग में जो मैन पावर है और मटेरियल इक्विपमेंट है उसका बड़ा महत्व है, इसलिए पुलिस लाइन का निरीक्षण किया है। पुलिस लाइन की बिल्डिंग बन गई है, इस कैंपस बहुत अच्छा है, खुशी है कि इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। गाड़ियों की स्थिति ठीक है, इसको और बेहतर बनाने की जरूरत है, जिसका निर्देश दिया गया है। और जितने भी साजो सामान है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशन का मामला हो, दंगा नियंत्रण के वाहन और इक्विपमेंट, सभी का हमने देख रेख किया है। और जितने भी बल है, चाहे वो सिपाही हो या पदाधिकारी हो, उनकी स्थिति को देखा है। जो अत्यधिक से निलंबित हैं उन पर भी हमने कार्रवाई करने को बोला है, इस पर इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। और फोकस मैन एंड मटेरियल को अच्छे तरीके से रखने का जो फोकस है वो है जनता को सेवा है। भागलपुर नौगुशिया के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरन कुमार झा ने तमाम थाना इंचार्ज के साथ मीटिंग की और इस सिलसिले में एसपी ने कहा कि जराइम पर काबू पाने के साथ साथ ट्रैफिक के निजाम को भी बेहतर बनाया जाएगा। नौगुशिया थाने में एक अफसर और 13 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया और सबको वायरलेस सीट दिए जाएंगे ताकि जहां कहीं भी जाम हो फौरी तौर पर दला दी जा सके। लोगों से मुजरिमों के बारे में मालूमात देने की अपील की गई। ये भी कहा गया कि इतला देने वालों का नाम और पता राज में रखा जाएगा। अध्यक्ष एवं पुलिस उपाधीक्षक के साथ बैठक की गई। इस संबंध में नौगछिया के सभी एसएचओस को, डीएसपीज को बताया गया कि हमें क्राइम पे नियंत्रण करना है, साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार करना है। अभी हम लोगों ने जैसे इस मीटिंग में बात करी, मुझे पता लगा कि यहाँ एक ऑफिसर है और उसके साथ 13 सिपाही हैं। उनका प्रतिनियुक्ति विभिन्न जगहों पर है। मैं उन जगहों पर चेक करके उसको दोबारा अगर हो सके तो जरूर दूसरे ढंग से प्रतिनियुक्त करूँगा। साथ ही साथ उन सभी को एक वायरलेस सेट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि वो हम लोगों से हमेशा कनेक्ट रहें, ताकि यदि कोई जाम लगता है, कहीं लगता है, तो सभी थाने को और संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को इसकी सूचना प्राप्त हो सके, जिससे कि हम अतिरिक्त बल वहाँ भेज सकें। आज भी हम लोगों ने लातर गांव में पेट्रोलिंग की है, फुट पेट्रोलिंग भी की है, तथा उसके अलावा हम लोग गाड़ियों से भी कई इलाके में घूमे हैं। काफ़ी कंबाइंड टीम थी हमारी। हम लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे उन इलाकों में, ताकि उस इलाके में क्राइम कम से कम हो। क्या टॉप 10 अपराधियों के लिए क्या है? जी, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट मैंने मंगाई है अभी आकर के। भागलपुर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कारकुनों ने स्टेशन चौक पर एनडीए हुकूमत तश्कील पाने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भागलपुर एचएएम के जिला सदर अशोक राजक समेत दीगर पार्टी लीडरान व कारकुन मौजूद थे। इन्होंने आपस में मिठाइयां भी खिलाई। कार्यक्रम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सकलर के सभी हमारे जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्तागण सभी आज हम लोग जो मंत्री पद मिला है, जो कि ग्रामीण कार्य
मिला है अभी। इनके बाद जो है मंत्री पद का भी घोषणा नहीं हुआ, अभी इनको दिया है ग्रामीण कार्य विभाग को। तो हम लोग इस भागलपुर में पूरे जोश खुशी में मिठाई बांटे और हमारे मुख्यमंत्री जो बनाए हैं नीतीश कुमार, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो हम पार्टी के संरक्षक भी है और हमारे जो बिहार सरकार मंत्री मिले हैं उनको भी मंत्री बनने पर बहुत बहुत भागलपुर की ओर से बधाई है, धन्यवाद है। बहुत खुशी है आप हम पार्टी में बहुत खुशी से है, पूरा जिला अपना खुशी है कि हम पार्टी जो है अब मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। उनके पक्ष में थे, आज पक्ष में कैसा लग रहा है? देखिए इसमें इसमें जो है राजनीतिक में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। जब समय आता है, समय जब भी आया है वो पक्ष में। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर महकमे डाक की जानिब से पटना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। अनिल कुमार, चीफ पोस्टल जनरल डायरेक्टर, ने अपने खिताब में कहा कि साल 1948 में आज ही के दिन बाबा कौम हमसे जुदा हुए, जिससे इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। के दिन उन्होंने साथ दिया था 20 जनवरी को, वो मूल उद्देश्य नहीं है। उन्होंने गांधी जी के बहुत सारे आयाम हैं, उसमें से एक आयाम है उनके सामाजिक विचारों का, जिसमें उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए थे, 7 सिद्धांत दिए थे कि बिना श्रम का धन, बिना चरित्र का ज्ञान वगैरह 7 दिए थे। उन 7 फिलोसफी से लेकर, उस दर्शन से लेकर आज का स्पेशल कवर हम लोग जारी किए हैं, जिसमें कि गांधी जी को दिखाया गया है। हे राम, जो उन्होंने मृत्यु के समय एक शब्द का प्रयोग किया था, हे राम का, उसे दिखाया गया है। साथ ही साथ एक कंसिलेशन विरूपण बनाया गया है, उसमें भी गांधी जी का स्केच है और साथ में हे राम डाला गया है और साथ में उनकी जो 7 फिलोसफीज है उनको डाला गया है। गांधी जी का बिहार से बहुत ही सतत संपर्क रहा है, कांटेक्ट रहा है। इस स्पेशल कवर में, विशेष आवरण में उस संबंध को भी दर्शाया गया है कि गांधी जी का गया से, गांधी जी का मोतिहारी से, गांधी जी का पटना से, गांधी जी का भागलपुर से, गांधी जी का जगह जगह कोई जगह नहीं है जहाँ गांधी जी नहीं गए। उनका जो 56वां जो बर्थडे है वो भागलपुर में ही बनाया गया है। उनकी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी फिलोसफी उन्होंने जो दिया है। स्वराज का पहला उन्होंने भागलपुर जिले के सनती थाना इलाके के गोपालपुर की रहने वाली पिंकी देवी ने अपने पड़ोसी अश्विनी यादव और उसके अहलखाना के खिलाफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को तहरीरी शिकायत दी, जिसमें उन्होंने मकान को तबाह करने और हमला करने का इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब मुलजिमीन ने उन पर लगे इल्जामात की तरदीद की है। इसका अपना बतिया हुए हैं, वो तो मेरा ससुर का भाई जो है ना, ददिया ससुर का, वो अलग, वो सब 4 भाई है। हम लोग ससुर मेरा 2 भाई है, 2 गो में एगो को 2 बेटा, एक के बेटा है और एगो को 7 बेटा है। तो यहाँ पर जैसे इसको मार रहा है सर, इसे मेरे सास को मारता था, वहाँ पर छोड़ छाड़ के वहाँ चला गया। वहाँ भी जमीन है जहाँ झगड़ा चल रहा है जमीन का। इन शॉर्ट में यह कहा जाए कि जमीनी विवाद आप लोग पुराने समय से। तो हम लोग बोलते हैं सर कि इसका ससुर को मार के टेंग तोड़वा दिया और जमीन को झूठ सच में जे भी लिखवा लिया सर। तो हम लोग यही बोलते हैं कि अगर जे लिखी दिलका तो कागज दस्तावेज दिखाई दो और तो जमीन जे लिख के ले ला। इतना दिन से चल रहा है, इस पर मर्डर भी हो गया सर। पुराना आदमी है आप। हाँ चाची, इतना दिन से विवाद चल रहा है तो आप लोग मुखिया, सरपंच, मेरा बड़ा सुनिए ना, मेरा बड़ा भला भैंसुर जो था अशोक यादव, वही केस किया। केस उसको कोई हार्ट बीमारी आया, वो मर गया सर। मर गया तो वही केस वो पढ़ा लिखा था। हम लोग इधर 7 भाई मूर्खा चंडाल है, तो इसी में लोग पढ़ा लिखा बोलता है कि मेरा दादा पढ़ लो, तोरा दादा मूर्खा की कर। तो क्या हुआ है विवाद? क्या विवाद वही जमीन में जो है, तो हम लोग बोलते हैं कि झगड़ा लड़ाई करी करबा तो जे जमीन जे लिखी दे ककरो हो गेले, पूरा मारपीट हुआ है। तो सर राती भी हुआ है, पहलो भी हुआ, केस मुकदमा भी हुआ। इससे पैसा देता है सर तो थानों दमक जाता है। कुछ क्षति भी हुआ है आपका? मेरा घर द्वार इसका चोरा है, ना मारा तो मेरे साथ के पास चला गया सर। तो भागलपुर में एक तेज रफ्तार कार ने 2 टोटो रिक्शों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा भागलपुर तिलका मांझी थाना इलाके में पेश आया। महिंद्रा शोरूम के सामने यह वाकया पेश आया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जरा सा दबाव पड़ते ही नीतीश कुमार ने लिया यू टर्न। पूर्णिया में अवामी रैली के दौरान राहुल गांधी का बिहार के वजीर आला पर तंज।
बाबा कौम महात्मा गांधी को बरसी पर पेश किया गया खिराज अकीदत। वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने पेश किया खिराज। जमीन के बदले नौकरी केस, ईडी आज तेजस्वी यादव से कर रही है पूछताछ। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कारकुन हैं जमा। नालंदा जिले के कांदूपेपर गांव में सियासी दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान हुई फायरिंग। 4 खवातीन जख्मी, अस्पताल में हैं जेर इलाज। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।